अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन किराम, आज फेसबुक लाइव में मेरा मौजू है नौजवानों की सही रहनुमाई तरक्की याफ्ता समाज के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दरअसल हम में से हर एक चाहते हैं कि हमारा मुआशरा पाक और साफ़ हो, हमारा मुआशरा हर तरह की गंदगियों से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उसके अंदर किसी तरह की बुराई ना हो, हम चैन और इत्मीनान की ज़िंदगी गुज़र सकें और हमारे जान और माल की हिफाजत हो, हम अपने घर वालों को लेकर खुश रहें, मुआशरा के अंदर अमन व इत्मीनान हो, चैन व सुकून हो, मुल्क के अंदर हर तरह के खराबियों से पाक साफ हो, हमारे मुल्क हिफाजत में हो, महफूज हो। गर्द हम में से हर एक चाहते हैं कि हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा हो, मुआशरा के अंदर रिश्वत ना हो, हमारे पुलिस वाले रिश्वत ना ले, इंसाफ मिल सके, हमें सियासत वाले धोखा ना दे, गलत रास्ते पर ना ले जाए, हमारे मुआशरा में चोरी डकैती रहज़नी वगैरह ये सब ना हो, हमारे बच्चियां महफूज हो, इसी तरह हमारी औलाद हर तरह के निशा वगैरह से दूर रहे, हमारी औलाद हमारे बच्चे और बच्चियां हमारी बातें सुने, माँ बाप की खैर खाही करे, उनके ख्याल रखे, उनकी बात पर अमल करे, अपने मर्जी से ना चले, जैसा चाहे वैसा ना चले, बल्कि हम वालिदैन जिस तरह चाहते हैं वो उस तरह चले। ये सब बातें ऐसे हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इनको ना चाहे, हर एक चाहते हों, हर एक चाहते हैं। लेकिन चाहने के बावजूद हम देखते हैं कि ये तमाम खराबियां हमारे मुआशरा में है। मुआशरा में देखा जाता है कि एक तो हमारी औलादें, हमारे जवान तबका अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी बात को मानने को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। उनके ऊपर हम खर्च करते हैं, उनके लिए जितनी ज़रूरत पड़ती है, उनके पीछे रुपया वगैरह सब तरह के हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे मुआशरा के लिए वो उतना कारगर नहीं होता, उतना काम नहीं आता जितना हमारा उनसे तमन्ना है, और जितना हम उनको तैयार करना चाहते हैं उतना तैयार नहीं होता। हम देखते हैं कि ऑफिस में जब जाते हैं हम किसी काम से, तो ऑफिस में आम तौर पर जो हमारा हुकूक है, जो हमारे हुकूक हैं अपने काम वगैरह मुतय्यन जो फ़ीस है वो देकर हम काम करें, या फ़ीस अगर ना हो तो मुफ्त ही काम करें। तो हमारे नौजवान तबका जो ऑफिसर हैं आम तौर पर वो ऐसा मामला नहीं करते जिस तरह हमें उम्मीद है उनसे। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं और हम कहते हैं कि समाज ही ऐसा हो गया कि कोई किसी का लिहाज नहीं करता, दुनिया में अमन व इत्मीनान नहीं है, हमारे बच्चियां महफूज नहीं है, इसी तरह हर तरह की खराबियां हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के बारे में बहुत सारे रिवायतों में इरशाद फरमाया, जिनसे मालूम होता है कि उनकी जवानी की इबादत बहुत कीमती है, जवानी की हिफाजत करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ापे से पहले अपनी जवानी की कदर करो,
इसी तरह 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह तबारक ताला अर्श के नीचे साया देंगे क़यामत के दिन। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, कि 7 किस्म के लोग जिनको अल्लाह तबारक ताला साया देंगे क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में, कि जिस दिन अल्लाह के साया के अलावा कोई और साया नहीं होगा। तो उनमें से एक किस्म है वो नौजवान जिसने अपने जवानी को इबादत में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाया, अपने मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा के मुताबिक चलाया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा नौजवान तबका जिनसे हमारी उम्मीद है, बल्कि ये सब आम तौर पर दुनिया के तमाम कामों को जो सबसे अहम तरीन है यही लोग अंजाम देते हैं। पुलिस फोर्स हो, मिलिट्री हो, पार्टी में हो, क्लब में हो, हर जगह में इन नौजवानों की ज़रूरत है। लोगों के मुसीबतों में ही लोग काम आते हैं। सैलाब आ जाए तो इसमें नौजवान अपने जान को निछावर कर देते हैं। कोई परेशान हाल होते हैं तो उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ समाजी माशी कामों के लिए ये लोग खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं कि इनसे ऐसी कुछ बातें कि जिनसे हमें ऐसा लगता है कि मुआशरा में नौजवान तबका अपना वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जितना निभाना चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ नौजवान तबका जिम्मेदार नहीं है। हमें याद रखना चाहिए, इसके लिए हम जो उनके वालिदैन हैं, जो हम उनके बड़े हैं, जो उनके रहबर हैं, वो भी बराबर के शरीक हैं। उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमने उनकी ऐसी तरबियत नहीं की जिससे वो आगे जाकर के मुआशरा के लिए, समाज के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए काम करे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सिर्फ नसीहत सुनने से काम नहीं होता, नसीहत करने से नहीं होता, बल्कि जब नसीहत करने वाला खुद नसीहत पर अमल करता है, अपनी बात पर अमल करता है, तो दूसरों के ऊपर उसका गहरा असर पड़ता है। माँ बाप अपने बच्चों के अच्छी बात यानी उनकी भलाई चाहते हैं हर वक्त और भलाई के लिए बोलते हैं। लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि मेरे माँ बाप वही अच्छे रास्ते पर नहीं चलते, सही बातों पर अमल नहीं करते, शरीयत के ऊपर अमल नहीं करते, इसी तरह उनकी जिम्मेदारी वो नहीं निभाते, तो फिर बच्चों के अंदर बगावत पैदा होती है। जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, फिर उनके ऊपर उनके जहन में एक दबाव पैदा होता है, एक नेगेटिव सोच पैदा होता है। बाद में जा कर के चल करके उसका असर जाहिर होता है। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे औलाद अच्छे हो और वो मुल्क मिल्लत के काम में आए, गलत रास्तों से बाज रहे, वो सूद ना ले, सूद ना दे, रिश्वत ना खाए, इसी तरह तमाम बुराइयों से वो बाज रहे, तो सबसे पहले हम वालिदैन को, हम जो उनके बड़े हैं, इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमको देख करके हमारे बच्चे सीखेंगे। अगर पूरी बातों पर वो अमल ना भी कर पाए, लेकिन फिर भी उनके जहन में एक असर पैदा होगा कि ऐसा चलना चाहिए, लेकिन हम चल नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर एहसास पैदा होगा। इसलिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम जो वालिदैन हैं, उनके बड़े हैं, उलमाए किराम हैं, समाज के बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो अपने को नेता कहते हैं, ये समाज के मुख्तलिफ जिम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि अपना रवैया अच्छा करे, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, और ऐसा कोई काम उनके सामने ना हो जिससे वो समझे कि ये बुराई करना कोई बुराई नहीं है। इसलिए बड़ों को चाहिए, जिम्मेदार लोगों को चाहिए, अपने सोच को ठीक करे, गलत कामों से, गलत बातों से बाज रहे, अपने घर में दीनी मुआशरा पैदा करे, घर के अंदर दीन को कायम व दायम रखे। अगर हमारे अपने घरों में अगर पर्दा ना हो और हम उनको पर्दा की नसीहत करें, यकीनन ये काम नहीं आएगा।
इसलिए हम अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों के अंदर पर्दादारी हो, ये पर्दे के ऊपर अमल करे, दूसरों के ऊपर गलत निगाह ना डाले, तो हम भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने घर में भी, अपने बाहर भी, हर जगह भी अपनी को हिफाजत करें। इससे उनके ऊपर एक असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो मसला है कि हमारे नौजवान जो हर मैदान में आगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो खराबियां हैं, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से लाइल्म है। इस्लाम की जो बुनियादी तालीम है, जिससे वो एक बेहतरीन इंसान बन सकता है, सिर्फ कॉलेज के तालीम से इंसान नहीं बन सकता, इसलिए कि वहाँ हकीकत में इंसान बनने की तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि एक कारिंदा बनने के लिए, एक नौकर बनने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, दुनिया में कमाने के लिए जो इल्म होना चाहिए उस इल्म को हासिल करते हैं। लेकिन हकीकत में एक इंसान बनने के लिए उनको इंसानियत की तालीम इंतहाई ज़रूरी है, और इंसानियत की तालीम इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे हम दूसरे मजहब की कितनी तालीमात को सामने रखें, लेकिन दूसरे तरफ अगर इस्लाम की तालीमात, इस्लाम की इंसानियत की जो तालीमात हैं, उनको हम अगर मद्देनज़र रखेंगे, चाहे किसी भी मजहब के आदमी हो, यकीनन उसके अंदर तब्दीली आएगी। इसी वजह से आज पूरे दुनिया में इंसान की तरफ रग़बत बढ़ रही है, गैर मुस्लिमों के अंदर इस्लाम की रग़बत बढ़ रही है। वो तमाम दुनिया के खराबियों को देख करके और दुनिया के जितने माल मता वगैरह है सब कुछ हासिल करके, दुनिया की लज्जतें सब हासिल करके उकता चुके हैं। अब वो ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, चैन हो, इत्मीनान हो, इसलिए वो उन तमाम चीज़ों को छोड़ करके इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए अपने बच्चों को सही तालीमात दें, सही तालीम दें। हम उनके लिए अच्छे उलमाए किराम का इंतज़ाम करें, रहनुमाई करें कि जिनको देख करके वो अपने को इस्लाह कर सके, जिनकी बातों को सुन करके वो अपने को बदल सके। तो ऐसे उलमाए किराम की रहनुमाई करें। जो नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं बताता हूँ कि अगर आपके माँ बाप को इतनी जानकारी नहीं है, वो नहीं जानते कि कौन अच्छे आलिम है कौन नहीं है, आप खुद भी मेहनत करें, कोशिश करें, ढूंढें जो आपकी इस्लाह के लायक हो, जो आपको इस्लाह कर सके। ऐसे मुस्लिह को आप खुद ढूंढिए ताकि आपकी ज़िंदगी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो, आप अच्छा इंसान बन सके, अल्लाह तबारक तआला का प्यारा बन सके, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही माना में मोहब्बत करने वाला बन सके। इसलिए आप उलमाए किराम से राब्ता करें, उनकी बातें सुने, उनकी नसीहत सुने और उस पर अमल करें। एक बात तो यह है कि इस्लाम की बुनियादी तालीम इंतहाई ज़रूरी है, सिर्फ इबादत के लिए नहीं, मामला के मामला में, मुआशरा के मामले में, इसी तरह सियासत के मामले में, हर मामले में, माली मामले में, हर मामले में हम उलमाए किराम से रहनुमाई ले। ऐसा नहीं है कि हम तो इमाम के पीछे, आलिम के पीछे नमाज तो पढ़ें, लेकिन सियासत अपने मर्जी से करें, माल अपने मर्जी से हासिल करें, लोगों से बर्ताव अपने मनमनी से करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिसको हम मुक्तदा समझे, मान ले जिसको मुक्तदा, उनकी बात को हर एतबार से तवज्जो दे, उनके बात को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि हम जो वालिदैन हैं, हम कोशिश करें कि अपने घर में दीनी माहौल बनाएं। उसके लिए उलमाए किराम की रहनुमाई लें, उनसे राब्ता करें कि हम कैसे अपने घर को दीनी बनाएं और हमारे औलाद दीनदार परहेजगार बने, मुल्क को मिल्लत के लिए अच्छा बन सके। तो इसके लिए हम अपने घर को एक नमूना बनाए और अपने घर में एक दूसरे की इज्जत व एहतराम करें, गालम गलौज ना करें, मियाँ बीवी में झगड़ा वगैरह ना हो। अगर किसी बात पर इत्तेफाक ना हो तो एक अगर झगड़ा भी करने की कोशिश करे, दूसरा खामोश रहे, ताकि हमारा ये फितना बाहर ना फैले और शैतान इसको लेकर के उछालने का मौका ना मिले उनको। तीसरी बात यह है कि हमारे मुआशरा में जो हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि वो शादी के बाद
परेशान हो जाते हैं कमाई वगैरह के बारे में। अगर अच्छी कमाई होती है तो ज़्यादा कमाई ये भी एक फ़ितना है, और कम होना ये भी एक फ़ितना है। ज़्यादा होने की वजह से वह अपने मुख्तलिफ़ तरह के दोस्तों के फंदे में पड़ जाते हैं। इसी तरह गलत रास्ते पर कभी कभी चले जाते हैं, खर्च वगैरह इधर उधर कर देते हैं। तो इसलिए एक तो यह है कि अगर उनकी कमाई अच्छी है तो उनकी रहनुमाई होनी चाहिए कि उनके माल में गरीबों का हक़ है, मिस्कीन का हक़ है, शरीयत में जिनका हुकूक है वो अदा करे, अल्लाह तबारक तआला का जो हुकूक है वो अदा करे, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करे, मुल्क और मिल्लत का जो हुकूक है वो अदा करे। ये सब चीज़ें उनको समझना चाहिए और उनको समझाना भी चाहिए। और अगर वो उनकी कमाई कम है तो उनको सब्र की तलकीन करे, अल्लाह तबारक तआला के ख़जाने के ऊपर उनको यकीन दहानी कराए कि अल्लाह तबारक तआला का ख़जाना बहुत बड़ा है, तो लिहाजा उसके ऊपर एतमाद रखे, अल्लाह से राब्ता रखे, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक तआला ये मुसीबत दूर कर दे और रोज़ी में बरकत दे। उसके लिए जो अमल है वो भी उलमाए किराम उनको बताएं, ताकि वो जब कमाई कम हो वो परेशान ना हो, परेशान होकर के सूद, रिश्वत और नाजायज़ कमाई की तरफ ना घूमें। ये भी कोशिश होनी चाहिए। उसके साथ साथ मगरिबी तहजीब के असरात की वजह से उनके अंदर बहुत सारी खराबियाँ आ रही है। बाल के स्टाइल, लिबास पोशाक के स्टाइल, मुख्तलिफ तरह के गलत चीज़ों को इस्तेमाल करने का जज्बा हमें ये याद रखना चाहिए। ये हमारे दुनिया की भी खराबी है, आखिरत के लिए भी बर्बादी है। हम जिनकी इत्तिबा करेंगे हमारा हशर उनके साथ होगा, लिहाजा उनका इत्तिबा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करने की कोशिश करें। इसी तरह बिहाई जो चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहे ख़ास करके, और जो गार्जियन लोग हैं, वालिदैन हैं, अपने बच्चों को नाजायज़ चीज़ों से, बिहाई से रोके। ऐसा नहीं है कि निकाह से पहले पहले किसी औरत से ताल्लुक़ हो और माँ बाप उसको सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे गलत नतीजा निकलेगा और उसके अखलाक के ऊपर गलत असर पड़ेगा। उसके साथ साथ बच्चे कैसे ही हों, उनसे शफ़क़त मोहब्बत का मामला होना चाहिए, और उनको ये याद रखें ये हमारी एक सरमाया है, हमारे कीमती सरमाया है। आइंदा जाकर यही समाज को संभालने वाले होंगे, यही सब कुछ करने वाले होंगे। इसीलिए उनसे अगर कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई बेअदबी हो जाए, उनको दरगुदर करे, उनको समझाए बुझाए, और हम उनको समझा बुझा करके मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए और समाज के लिए उनको तैयार करे, और अपने बच्चों के दरमियान बराबर का मामला करे। किसी से ज़ाहिरी तौर पर, ख़ास तौर पर दिली जो मोहब्बत की बात है वो तो दिली बात है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनसे कोई किसी तरह के गलत बर्ताव ना करे, बराबरी का बर्ताव करे, ताकि उनके अंदर किसी तरह एहसास कमतरी और गलत ख्यालात अपने माँ बाप के बारे में ना हो। इन चंद बातों के साथ मैं अपने ये बातें ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर आइंदा किसी बात पर आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद इंशाअल्लाह बांग्ला सेशन शुरू होगा।